नमस्कार, स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और इस बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं हरियाणा सरकार में हुई एक बड़ी तब्दीली की खबर के साथ, क्योंकि हरियाणा सरकार के 15 विभागों को मर्ज किया गया है। कई मंत्रियों के विभागों में बड़ा फेरबदल हुआ है। गृह मंत्री अनिल विज के पास अब सिर्फ 4 विभाग हैं, यानी कि तकनीकी शिक्षा यानी कि टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग यानी कि विज्ञान और तकनीकी विभाग उनसे ले लिए गए हैं। बनवारी लाल से एससी, बीसी, वेलफेयर विभाग जा चुका है। बात करें देवेंद्र बबली की तो उनसे पुरातत्व विभाग ले लिया गया है। संदीप सिंह से युवा विभाग लिया गया है और अनूप धानक से रोजगार विभाग ले लिया गया है। डॉक्टर कमल गुप्ता से फायर सेफ्टी विभाग ले लिया गया है और लंबे मंथन के बाद कैबिनेट ने 1 दर्जन से ज्यादा विभागों को आपस में मर्ज कर दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस पर मुहर लग गई है और इस बदलाव का सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो गृह मंत्री अनिल विज को। उनके 2 बड़े विभागों यानी कि तकनीकी शिक्षा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मर्जर हायर एजुकेशन में कर दिया गया है। और देख लीजिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि कौन कौन से विभागों में बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी विभाग ले लिया गया है और सप्लाई एंड डिस्पोजल विभाग जो है वो भी ले लिया गया है और दुष्यंत चौटाला के पास चला गया है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी विभाग जो है वो दुष्यंत चौटाला के पास, दुष्यंत चौटाला से सप्लाई एंड डिस्पोजल ले लिया गया और वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास चला गया। तो ये तो एक्सचेंज हुआ है। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अनिल विज तकनीकी शिक्षा भी ले लिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी ले लिया और ये हायर एजुकेशन में मर्ज करके कंवरपाल गुर्जर जो कि शिक्षा मंत्री है उनके पास चला गए हैं ये दोनों ही विभाग। अब बात करते हैं डॉक्टर बनवारी लाल की तो एससी बीसी यानी कि जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के वेलफेयर का डिपार्टमेंट है वो ओम प्रकाश यादव के पास चला गया है। ये विभाग डॉक्टर बनवारी लाल से ले लिया गया है। बात करें देवेंद्र बबली की तो पुरातत्व और संग्रहालय विभाग जो है वो कंवरपाल गुर्जर जो है शिक्षा मंत्री, ये भी उन्हीं के पास चला गया है। तो अनिल विज और देवेंद्र बबली दोनों के विभाग कृष्णपाल गुर्जर के पास चले गए हैं। युवा मामले, देखिए युवा और खेल मंत्री हुआ करते थे संदीप सिंह, अब केवल खेल मंत्री हैं। युवा मामले अब परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के पास चले गए हैं। युवा मामले अब मूलचंद शर्मा संभालेंगे। संदीप सिंह से यह विभाग ले लिया गया है। फायर सेफ्टी विभाग डॉक्टर कमल गुप्ता संभाल रहे थे तो अब ये डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास चला गया है। तो देख लीजिए, दुष्यंत चौटाला के पास 2 विभाग और एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं जबकि 1 विभाग कम हुआ है। और रोजगार का जो स्वतंत्र प्रभार था अनूप धानक के पास वो मूलचंद शर्मा के पास चला गया है। तो ये विभाग भी अनूप धानक से ले लिया गया है, रोजगार विभाग, और अब मूलचंद शर्मा रोजगार विभाग की कमान संभालेंगे। तो देखिए, ये जो बड़े बदलाव हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसे 15 विभाग हैं जिनका मर्जर हुआ है। कैबिनेट ने दोनों को मिलाकर 1 कर दिया है, कई विभागों को। अब देखिए कि कैबिनेट ने पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग बना दिया है। अब ये 1 विभाग है। उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास है। आपूर्ति और निपटान निदेशालय भी इसी विभाग के अंडर था। अब सरकार ने आपूर्ति और निपटान को उद्योग और वाणिज्य से निकालकर वित्त विभाग के अधीन लाने का निर्णय किया है। तो इस तरह के तमाम बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। चंडीगढ़ से विजय राणा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विजय, तकरीबन 15 ऐसे विभाग हैं जिनका मर्जर किया गया है। मंत्रियों के जो फेरबदल हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं और इसमें अगर सबसे बड़ी चोट किसी को लगी है, सबसे ज्यादा मंत्रालय किसी के हाथ से गए हैं तो वो गृह मंत्री अनिल विज हैं, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं। देखिए, बिल्कुल मंत्रालय तो गए हैं, विभाग तो हाथ से निकले हैं मंत्रियों के, लेकिन इस जो विभाग मर्ज किए गए हैं इससे पहले मुख्यमंत्री ने सफाई दे दी थी कि जो अलग अलग ऐसे विभाग हैं जिनका मकसद लगभग समान है तो ऐसे विभागों को अलग अलग रखने का फायदा नहीं है, उन्हें एक साथ कर दिया जाएगा। परिवहन मंत्री से हमारी बात हुई, बिजली मंत्री से बात हुई, सभी का यही कहना था कि मर्ज करने से पहले जो योजना बनाई गई थी इसकी, उससे पहले सभी मंत्रियों से, सभी अधिकारियों से बात कर ली गई थी और सहमति के बाद ही जो है ये इस पर अमली जामा पहनाया गया है। जहाँ तक बात है विभाग कटने की, तो ये तो एक सामान्य सी बात थी कि ऐसा तो होना ही था कि एक मंत्री के हाथ से विभाग जाएंगे और दूसरे के पास वो विभाग पहुंचेंगे। तो इस तरीके से अगर हम विभागों की बात करें तो जैसे कि अब बिजली विभाग है, बिजली विभाग अलग था और रिन्यूएबल एनर्जी जो विभाग था वो अलग था। अब उन्हें एक कर दिया गया क्योंकि मकसद दोनों का लोगों तक बिजली पहुंचाने का है। अब उसको ऊर्जा विभाग कहा जाएगा क्योंकि वो दोनों मर्ज हो चुके हैं। बिल्कुल।
बिल्कुल, बिल्कुल। अब जैसे शिक्षा विभाग की बात करें तो उच्चतर शिक्षा में जो तकनीकी शिक्षा है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन है, उनको भी मर्ज कर दिया गया है। या पर्यावरण विभाग की बात करें, उसमें जलवायु विभाग हो या जीव जंतु विभाग हो, उनको मर्ज कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कदम हम सही तो कह सकते हैं कि जब मकसद एक है तो विभाग अलग अलग रहने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो ये विभाग कटने का जो दर्द है वो तो हालांकि अब कुछ मंत्रियों को झेलना ही पड़ेगा। जी। तो इसमें अगर सबसे बड़ा नुकसान हम कह रहे हैं कि अनिल विज का हुआ है, तो सबसे ज़्यादा फायदा भी ऐसे बहुत से लोगों का हुआ है। खासतौर पर कृष्णपाल गुर्जर के पास कह सकते हैं कि दो विभाग आए गए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आ गया है, हायर एजुकेशन उनके पास पहले से है ही, और भी कई तरह के तमाम विभाग उनके पास आ गए हैं। बिल्कुल, विभाग बढ़ गए हैं। जैसे बिजली विभाग, रणजीत चौटाला बिजली मंत्री हैं, उनके पास जेल विभाग पहले से था, बिजली विभाग पहले से था, रिन्यूएबल एनर्जी उनके पास मिल गया है। शिक्षा मंत्री के पास पर्यावरण विभाग पहले से था, तो उसमें जीव जंतु विभाग जो है वो मर्ज हो गया है। टूरिज्म विभाग कंवरपाल गुर्जर के पास था, उसके साथ साथ जो संग्रहालय विभाग है उसमें उसको मर्ज कर दिया गया है। तो इस तरह विभाग तो ज़रूर बढ़े हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार ने मंत्रियों के विभाग काट तो दिए हैं, दूसरे मंत्रियों को विभाग मिल तो गए हैं, लेकिन इसका परिणाम कितना सकारात्मक होगा, जो विभाग पहले से काम कर रहे थे उनकी जो कार्यकुशलता है वो कितनी बढ़ेगी, आने वाले दिनों में ये देखना ज़रूर होगा। अगर उनकी कार्यकुशलता बढ़ती है, लोगों को ज़्यादा फायदा मिलता है, तभी इस कदम को सार्थक माना जाएगा। अन्यथा सिर्फ यही कहा जाएगा कि सरकार ने एक मंत्री के विभाग काटने के लिए दूसरे मंत्री को विभाग दे दिए हैं। तो सरकार के इन पर काम करना बहुत ज़रूरी है, लोगों तक फायदा पहुँचाना, कार्यकुशलता को बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। जी विजय, देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे विभाग हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, रोजगार युवाओं से जुड़ा है, प्रौद्योगिक शिक्षा युवाओं से जुड़ा है, और खेल भी युवाओं से जुड़ा हुआ। बाकी अन्य राज्यों में और केंद्र स्तर पर हम देखते हैं, अगर केंद्रीय मंत्री हम बात करते हैं तो युवा एवं खेल मंत्री हम कहते हैं। लेकिन हरियाणा में खेल मंत्री संदीप सिंह अलग, और युवाओं के जो मामले हैं यानी कि कौशल विकास, उनसे अलग कर लिया गया है, रोजगार अलग कर लिया गया है, औद्योगिक प्रशिक्षण का विभाग उनसे अलग कर लिया गया है, और एक तरह से युवा सशक्तिकरण का जितना पूरा माध्यम था वो पूरा एक अलग से विभाग कर दिया गया है। साथ ही आप देखिए, संस्कृति विभाग जो है, संस्कृति कला एक अलग चीज है, जबकि जो भाषा है वो एक अलग चीज है। सभी को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। कला, संस्कृति, भाषा, सूचना प्रौद्योगिकी, उसे भी इसमें मिला दिया गया है। यानी कि जो जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशन का विभाग है वो भी मर्ज कर दिया गया है। तो आपको नहीं लगता कि मर्जर में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत भी है? जो अलग अलग हैं, नो डाउट उसमें समानता जरूर है, लेकिन जो विभिन्नताएं हैं उन्हें कैसे एडजस्ट किया जाएगा आने वाले समय में? देखिए, उदाहरण के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो पब्लिक रिलेशन विभाग है, भाषा और जनसंपर्क विभाग, उसमें कला विभाग जो था उसको, संस्कृति विभाग को उसमें मर्ज किया गया है। आपको ये भी मैं शामिल करना चाहूँगा इस बात को, सरकार की ओर से ऐसा कहना है कि जो जनसंपर्क विभाग है उसमें कला और संस्कृति को इसलिए जोड़ा गया ताकि सरकार की योजनाओं को कला संस्कृति के जरिए जो है लोगों तक पहुँचाया जा सके। हरियाणा की संस्कृति है जो उसके साथ लोगों को जोड़ा जा सके, और लोगों को जोड़ने के लिए जनसंपर्क विभाग सरकार के पास जो मुख्य विभाग है वो है। जैसे आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा के कलाकार हैं राजेंद्र फोगाट, उनको भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो आयोजित करें, सांस्कृतिक कार्यक्रम बनाएं, टीवी के लिए, रेडियो के लिए, अखबारों के लिए, और उसको लोगों तक पहुंचाएं। तो शायद हो सकता है इस वजह से जनसंपर्क विभाग के साथ कला और संस्कृति को जोड़ा गया है। लेकिन जो इनका जुड़ाव है वो तो खैर सरकार को ये दिखाना ही पड़ेगा कि किस